एक नकली शादी और सबसे सच्चा रिश्ता भाग 1। शाम के करीब 5 बजे सोनाली अपने बेडरूम के डबल बेड के एक किनारे बैठी थी, हाथों में गर्म कॉफी के मग को तेजी से थामे हुए। गहरी सोच में वह खोई हुई थी। डॉक्टर के वो शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे जो उसने आज दोपहर ही फोन पर सुने थे। कंग्रेचुलेशंस, तुम माँ बनने वाली हो। ये अचानक आई खबर ने उसके तिनके पर टिके रिश्ते को जटिलता में घेर लिया था। सोच में डूबी सोनाली को पता ही नहीं चला कि कब उसका पति रणवीर सिंघानिया, जो मुंबई की नामी कंपनी डिक्सन ग्रुप का सीईओ था, वो बेडरूम में चला आया था। सोनाली, रणवीर की धीमी हुक्म भरी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। बुलाने के बावजूद जब सोनाली का ध्यान नहीं गया तब रणबीर सोनाली के एकदम बाजू में बेड पर आकर बैठ गया। सोच में डूबी सोनाली की सफ़ेद सिल्क की रेशमी नाइटी का लेफ्ट वाला स्ट्रैप उसके सफ़ेद मुलायम कंधों के नीचे सरक गया था। डूबते सूरज की रोशनी में पतली सी सोनाली के कॉलर बॉन्ड और छाती का ऊपरी हिस्सा और नाजुक लग रहे थे। सोनाली बेहद खूबसूरत लड़की थी। पूरी ऑफिस में उसके लंबे सिल्की बाल और सुडौल शरीर के चर्चे थे। रणबीर ने परी सी दिख रही सोनाली को नज़दीक से देखा और फिर अचानक से जैसे उस पर जिन सवार हो गया, वो वैसे ही अपने दाएं हाथ से सोनाली के सर को नाजुकता से पकड़कर उसके होठों को अपने होठों में खींच लिया। अचानक से हुई इस हरकत ने सोनाली को हक्का बक्का रह गई। रणवीर के स्पर्श को पाते ही जैसे उसका रोम रोम रोमांच से भर गया। रणवीर का जिम में कसा हुआ गठीला शरीर अपने ऊपर हावी होते हुए देख जैसे 2 पल के लिए सोनाली सब कुछ भूल गई। रणवीर के अधिकार जताने वाली इसी अंदाज पे तो सोनाली का दिल आ गया था। रणवीर सिंघानिया सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि डिक्सन ग्रुप का एक बेहद हैंडसम और मोस्ट एलिजिबल बैचलर सीईओ भी था। आज तक रणवीर ने उसके आसपास मंडरा रही लाखों लड़कियों को कभी घास तक नहीं डाली थी। वह अपने काम पर ही हमेशा फोकस करता था। छोटे शहर से आई सोनाली भी अपने सपनों को पूरा करने और अपने करियर को उतना ही सीरियसली लेती थी। रणवीर के तौर तरीकों और रहन सहन से वो भी ज़्यादा दूर नहीं रह पाई थी। इतना पैसा होने के बावजूद रणवीर का काम के प्रति लगाव और कड़ी मेहनत ने सोनाली को कब रणवीर के एक तरफी प्यार में डुबा दिया था, वो उसको खुद को भी नहीं पता चला था। उनकी शादी भी एक अजीब इत्तेफाक से कम नहीं थी। 2 साल पहले रणवीर के बीमार दादाजी को खुश करने के लिए दोनों ने यह शादी का सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस शादी में कभी भी अपनेपन और प्यार की जगह नहीं मिलेगी। बस था तो रणवीर का सोनाली के बेहद खूबसूरत बदन के प्रति ऑप्शन और सोनाली का रणवीर के लिए एक तरफा प्यार। एक पल बाद रणवीर ने अचानक सोनाली को खुद से अलग कर दिया और बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। अकेली रह गई सोनाली बिस्तर पर लेट गई। उसके गीले बाल उसके माथे और गालों से चिपके हुए थे। वो छत को घूरती रही। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। शावर की आवाज़ बाथरूम से लगातार बह रही थी, लेकिन सोनाली को ऐसा लग रहा था जैसे कमरा किसी सन्नाटे में डूब गया हो। उसके हाथ में पकड़ी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हल्के हल्के काँप रही थी। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, लेकिन राहत नहीं मिली बल्कि बेचैनी की एक लहर की तरह पूरे शरीर में फैल गई। मैं माँ बनने वाली हूँ, उसने खुद से फुसफुसाए। ये शब्द उसके होठों से तो निकल गए थे, पर दिल अब भी इस सच को पकड़ पाने में संघर्ष कर रहा था। इस शादी में कभी मदरहुड की जगह ही कहाँ थी? इस शादी में तो प्यार की जगह ही नहीं थी। 2 साल पहले दादाजी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, एक समझौता जिसे दोनों ने दिल से नहीं दिमाग से स्वीकार किया था। रणवीर ने साफ कहा था, इस रिश्ते में भावनाएं नहीं आएंगी, हम सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जिएंगे। तुम अपनी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले नोटिस देकर हम इसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन ज़िंदगी ने तो कुछ और ही मोड़ दे दिया। शावर बंद हुआ। सोनाली झटके से उठ गई और रिपोर्ट को तकिए के नीचे छिपा दिया, जैसे सच को छुपा देने से वो सच होना बंद हो जाएगा। दरवाज़ा खुला। रणवीर बाहर आया, गीले बाल, सफ़ेद तौलिया और चेहरे पर हमेशा की तरह नो नॉनसेंस सीरियस एक्सप्रेशन, जैसे उसे सोनाली की चिंता से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक नज़र सोनाली पर पड़ी, लेकिन वो नज़र बस 1 सेकंड टिककर फिर हट गई। वह वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। सोनाली ने हिम्मत जुटाई, रणवीर, मुझे तुमसे बात करनी है। रणवीर ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मीटिंग में जाना है, जल्दी बोलो। उसके इस बर्ताव ने सोनाली का दिल थोड़ा और तोड़ दिया। ये वही आदमी था जिससे वह कभी आंखें मिलाने में घबराती थी।
और आज वही उसके बच्चे का पिता बनने वाला था। सोनाली ने धीरे से कहा, आज डॉक्टर ने फ़ोन किया था। और रणबीर पलटा नहीं, बस हल्का सा हूँ कहकर खड़ा रहा। सोनाली ने साहस जुटाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कमरे में जैसे हवा थम गई। रणबीर का हाथ शर्ट के आखिरी बटन पर ठहर गया। उसने एक पल के लिए सांस भी नहीं ली। धीरे धीरे वह मुड़ा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और शक भी। वाट? उसकी आवाज़ ठंडी थी। हाँ, सोनाली ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। रणबीर 2 कदम आगे आया और सोनाली के हाथों से रिपोर्ट छीन कर देखने लगा, जैसे डॉक्टर का फ़ोन और सोनाली के शब्दों पर उसे भरोसा नहीं था। भरोसा चाहिए था, सिर्फ कागज़ पर लिखे सच का। रिपोर्ट पढ़कर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे हुआ? रणबीर ने ठंडे स्वर में पूछा। सोनाली का दिल एक पल को तो थम गया। का किसका मतलब? रणबीर तिलमिलाया। हमने तो कभी बच्चे की प्लानिंग नहीं की थी। तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिए। सोनाली को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। तुम ये क्या कह रहे हो? गलती मेरी है? रणबीर ने हाथों से हवा में इशारा किया। मैं बस पूछ रहा हूँ, ये अचानक सब कैसे हो गया? उसका व्यवहार सोनाली को अंदर तक चुभ गया। एक पल को भी उसके मन में ये नहीं आया कि ये बच्चा दोनों का है, कि शायद यह खबर खुशी लाएगी, या कम से कम एक पल के लिए वो सोनाली को थाम लेगा, इसका डर समझेगा। लेकिन रणबीर तो रणबीर था, जज्बातों से दूर, रिश्तों से और भी दूर। सोनाली की आंखें भर आई। मैं भी उतनी ही डरी हुई हूँ रणबीर, ये मेरे लिए भी अचानक है। लेकिन ये बच्चा रणबीर ने तीखे स्वरों में बात काटी, ये बच्चा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है सोनाली, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वो शब्द सोनाली के दिल में किसी तेज खंजर की तरह धंस गए। तो क्या मैं इसे ख़त्म कर दूं? सोनाली ने टूटती आवाज़ में पूछा। रणबीर ने एक लंबा भारी सांस भरा। वह टहलने लगा, जैसे उसके दिमाग में हजारों बातें घूम रही हों। बिजनेस, इमेज, मीडिया, दादाजी की उम्मीदें, शेयर होल्डर्स की नज़रें और पता नहीं क्या क्या। देखो, उसने आखिर कहा, ये फैसला एकदम में नहीं ले सकते, मुझे सोचना होगा। सोनाली ने आंसू पोंछे। ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, ये हम दोनों का है। रणबीर ठहर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस कमरे से बाहर निकल गया, दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए। सोनाली वहीं बैठी रह गई। कमरा बड़ा था, महलों जैसा, लेकिन उस पल उसे लगा जैसे ये 4 दीवारें भी उसके लिए बहुत तंग हो चुकी हैं। उसके भीतर का दर्द और खालीपन उसे घुटन दे रहा था। उसने अपनी परेशानी पकड़ी और आंखें बंद कर ली। कुछ घंटे बाद रात के 9:30 बज चुके थे। पूरे घर में सिर्फ हल्की पीली लाइट्स जली थी। सोफे पर बैठी सोनाली ने खुद को एक शॉल में लपेट रखा था। मेज पर डॉक्टर की रिपोर्ट, उसके फ़ोन पर मिस्ड कॉल्स, सब बिखरा हुआ। रणबीर अब तक वापस नहीं आया था। वो अक्सर देर तक ऑफिस में रहता था, लेकिन आज उसकी गैर हाजिरी सोनाली को चोट दे रही थी। वो चाहती थी कि रणबीर आए और कहे, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ, हम मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन शायद वो उम्मीद भी एक ख्वाब थी। अचानक घर की बड़ी मेन गेट की बीप सुनाई दी। रणबीर अंदर आया, थका हुआ, तनाव में और हमेशा की तरह अपने फ़ोन में डूबा हुआ। सोनाली तुरंत उठी। रणबीर, हम बात नॉट नाउ सोनाली, उसने कहा सोफे पर बैठते हुए और लैपटॉप खोलते हुए। बहुत इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं। सोनाली का दिल कसकर सिकुड़ गया। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी ज़रूरी नहीं कि तुम 2 मिनट? रणबीर ने लैपटॉप बंद कर दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखा। प्लीज़ ड्रामा मत करो सोनाली, मैं खुद स्ट्रेस्ड हूँ। उसकी आंखें लाल थी, शायद उसने शराब पी थी, हल्की महक आ रही थी। मैं ड्रामा नहीं कर रही, सोनाली ने धीरे से कहा। मैं बस पूछ रही हूँ कि तुम क्या सोचते हो? रणबीर ने दोनों हाथों से अपना चेहरा मल दिया। मुझे समय चाहिए। ठीक है, तुम्हें भी समझना चाहिए। ये बच्चा सब कुछ बदल देगा। मीडिया, कंपनी, शेयर होल्डर्स, दादाजी, सब। सोनाली ने शांत आवाज़ में कहा। और मैं, क्या मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदलने का हक नहीं रखती? रणबीर कुछ बोल नहीं पाया। उसने उठकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हम कल बात करेंगे। वह बस इतना कहकर अंदर चला गया। सोनाली नहीं वहीं खड़ी रह गई, खाली टूटती हुई। रात के 12 बजे उसे नींद
नींद उसे छूकर भी नहीं गुजर रही थी, लेकिन एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। रणबीर की वह कमरे के बाहर खड़ा था, उसकी ओर देख रहा था, आंखों में थोड़ी थकान, थोड़ी उलझन और शायद थोड़ा सा डर। सोनाली, उसकी आवाज़ पहले से नरम थी। सोनाली उठकर बैठ गई। हाँ। रणबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम ये बच्चा चाहती हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या नहीं, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं कोशिश करूँगा। सोनाली ने उसकी आंखों में देखा। वह डर रहा था, लेकिन कोशिश करना चाहता था। उसने धीमे से कहा, मैं नहीं जानती कि मैं तैयार हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये बच्चा हमारा है। ये गलती नहीं है रणबीर, ये एक जिंदगी है। रणबीर ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, धीमे से, बिना किसी अधिकार के। तो फिर हम साथ में ये फैसला लेंगे, कोई अकेला नहीं। सोनाली की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार डर के नहीं, थोड़ी राहत के। रणबीर उसके बगल में बैठ गया। शायद इस बच्चे के आने से हम दोनों की ज़िंदगी बदल जाए, बेहतर या ख़राब पता नहीं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। ये शब्द उसके लिए किसी ढाढ़स से कम नहीं थे। रात और भी गहरी हो गई। दोनों खिड़की के पास बैठे थे। बाहर मुंबई की जलती हुई लाइटों का शोर और अंदर दो लोग जो शायद पहली बार एक ही दर्द और एक ही डर को साझा कर रहे थे। रणबीर ने धीरे से पूछा, डॉक्टर से कब मिलना है? सोनाली ने छोटे से मुस्कान के साथ कहा, परसों, अगर तुम चलो तो। रणबीर ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। मैं चलूँगा। पहली बार उसे पूरा यकीन था, ये हाथ अभी उसके साथ हैं। आगे का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन शायद साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगी इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हमारी इस कहानी को पढ़ते रहिएगा और साथ में जुड़े रहिए।